वेलकम बैक टू द टाइम्स 2.7। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th की पोएट्री नंबर 6, दैट इज एमेंडा बाय रॉबिन क्लेन। इस कविता का बड़ा खूबसूरत सा थीम है। ये जो कविता का थीम है वो सैटायरिकल है, आयरॉनिकल है। अब समझते हैं पहले कि सैटायरिकल क्या होता है और आयरॉनिकल क्या होता है। सैटायरिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। इस कविता में आयरनी का बहुत यूज हुआ है। राइटर की जो माँ है, एमेंडा की माँ, वो कहती कुछ और चीज है। एमेंडा वो चीज समझने के अलावा बाकी सारे चीजों को समझती है। आप एक चीज इसमें बहुत अच्छी से नोटिस ये करेंगे कि जितने भी लाइंस नॉर्मली लिखे हुए हैं, ये सारे जो लाइंस हैं एमेंडा की माँ ने कहे हैं, और जो भी लाइन आपको ब्रैकेट के अंदर दिखेंगे, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, वो सारी चीजें एमेंडा ने कही नहीं है। वो एमेंडा की इनर थिंकिंग है, जो एमेंडा कहती नहीं है, मां के बात पे वो अपने भीतर उन चीजों को सोचती है। ठीक है, तो बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपको ये चीज बताऊं कि इस कविता के लास्ट में हम लोग को सारे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस मिलेंगे। थीम मैं अभी स्टार्टिंग में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और यार तुम लोग बहुत मेहनत लगती है भाई, थोड़ा सा इसको लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, 2-4-10 दोस्तों को शेयर कर दो, वो लोग भी पढ़ेंगे, पुण्य मिलेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, हाँ देख रहा है वो, अभी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं, थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अब देखिए कविता का जो थीम है दोस्त, थीम क्या है? तो थीम है कि मॉडर्न जनरेशन और जो पास्ट जनरेशन है, इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है। एक आप इसको थिंकिंग बायसमेंट कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जब एज गैप है, जनरेशन गैप है, तो दोनों की थिंकिंग में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें राइटर की जो माँ है, सॉरी नरेटर की जो माँ है, एमेंडा की जो माँ है, वो अच्छी चीजें समझाएंगी अपने बेटी को, और लड़की वो अच्छी चीज ना समझ के वो अपने फैंटेसी में, वो अपने एक मन की ख्याली दुनिया के भीतर खोई रहती है। बड़ी छोटी सी कविता है, फटाफट हम इसको शुरू करते हैं। लाइन की शुरुआत होती है एमेंडा की माँ का, नहीं सॉरी एमेंडा की माँ का नहीं, एमेंडा की माँ का जो लाइन है वो सबसे पहले दिया हुआ है। राइटर एमेंडा की माँ कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा। बाइट का मतलब होता है दांत से काटना, और हंच का मतलब होता है ऐसे टेढ़ा करके कुबड़ निकाल के बैठना। डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा। एमेंडा, नाखून को दांत से काटना बंद करो और अपने कंधों को टेढ़ा करना बंद करो। मां बाप की तरह समझाती हैं। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट स्ट्रेट एमेंडा। बात बात पे चिढ़ना बंद करो एमेंडा, और सीधा बैठो एमेंडा। एमेंडा की मां ने उसको अच्छी बात कह दी। अब एमेंडा अपने मन में क्या सोचती है? देयर इज अ लैंग्वेज एमेराल्ड सी, विशाल, एक बहुत विशाल। एमेराल्ड का मतलब होता है बाबू पन्ना। पन्ना क्या होता है समझेंगे, नीला रंग का एक पत्थर होता है जो उंगली में पहना जाता है, कहीं भी पहनिए, उंगली में अंगूठी में जनरली लोग पहनते हैं ग्रह शांति के लिए। तो चूंकि एमेराल्ड भी नीला होता है और समुद्र भी नीला होता है, तो राइटर ने यहाँ पे मेटाफर का यूज कर दिया है। मैं आगे इस चीज को क्लैरिफाई करूंगा, फिलहाल फ्लो में चलते हैं। देयर इज अ लैंग्वेज एमेराल्ड सी, लड़की मन में सोचती है बहुत विशाल, शांत, इसका मतलब निस्तेज भी होता है, एक शांत निस्तेज पन्ना की तरह नीला समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और उस बड़े से समुद्र में एक लौती जीव मैं हूं। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं क्या हूं? एक मरमेड हूं, और बड़ी मस्ती से मैं उस समुद्र के भीतर गोते लगा रही हूं। मरमेड का मतलब बाबू यहां पे होता है जलपरी, माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। पहले के जमाने में होता था ना, जैसे नदी के भीतर रहती थी, नीचे यहां मछली का हिस्सा होता था, ऊपर लड़की का हिस्सा होता था। कुल मिला जुला के ना आदमी के काम का और ना मछली के, लेकिन सुंदर लगता था। तो मैं एक जलपरी हूं, मैं एक बड़े से नीले रंग के समुद्र में अकेले रहती हूं और गोते लगाती हूं, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। आगे अगले स्टेंजा में राइटर कहती है, माँ उसकी फिर कहती है, फिर ये मदर का लाइन है जो नॉर्मली लिखा गया है, मदर का लाइन है। अब उसकी माँ का लाइन सुनेंगे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा। क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया एमेंडा? हाँ मुझे याद आया, क्या तुमने अपना रूम साफ किया एमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा। एमेंडा एक सेकेंड, मुझे याद आया कि मैंने कहा था कि अपना जूता पॉलिश कर लो, क्या तुमने अपना जूता पॉलिश किया? मां ने तो यह कह दिया। अब लड़की अपने भीतर मन में क्या सोचती है? आयरोनिकली बिल्कुल अपोजिट सोचती है इस चीज के। लड़की सोचती क्या है? आई एम एन ऑर्फन। बारे भाई ऐसा कौन सोना चाहिए? आई एम एन ऑर्फन। माँ जूता पॉलिश करने के लिए कह रही है, लड़की मन में सोच रही है कितना बढ़िया रहता, ना हम अनाथ होते, ना बाप होता, ना माँ होती, दोनों मर गया होता, जूते नहीं होता तो पॉलिश कहां से होता। ध्यान देंगे।
बच्चों का माइंडसेट। तो आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूं, ये थिंकिंग है उसके मन की। रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गलियों में आवारा की तरह क्या कर रही हूं, भटक रही हूं। रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फिट। मैं एक अनाथ लड़की होती, जूता ही नहीं होता, मां बाप नहीं होते तो जूता नहीं होता, जूता नहीं होते तो पॉलिश नहीं होता, तो मैं एक अनाथ लड़की हूं, गलियों में मैं भटक रही हूं। मैं नर्म धूल के ऊपर पैरों से फूल पत्ती ऐसे बनाते हुए आगे चलती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वो जो खामोशी होती बड़ी सुनहरी होती, जीवन में कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं होता, और वो आजादी जो होती बड़ी प्यारी होती। लेकिन आप सोचिए कि क्या ऐसी आजादी कोई इंसान पाना चाहेगा? जूता पॉलिश नहीं करने के लिए बापे मतारी को मुआ दो, तो ऐसी आजादी का क्या फायदा? खैर, इमेजिनेशन है। आगे कहती है अगले स्टेंजा में, फिर ये मदर का लाइन है, क्योंकि ये नॉर्मल लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, घेरा हुआ है, वो लड़की का है। लड़की के माँ कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एकने एमेंडा। एकने का मतलब होता है मुहासा। एमेंडा, चॉकलेट खाना बंद करो, तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स निकल जाएंगे, याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू एमेंडा। और क्या तुम मेरे तरफ देखोगी एमेंडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूं? ये माँ बाप का भी बड़ा अजीब तरीका होता है। लड़का अगर आंख में आंख डाल के बात कर रहा है तो एक झापड़ मुंह पर, आंख में आंख डाल के बात करता है, नीचे देखेगा तो फिर एक झापड़ मुंह पर। चोर की तरह काहे नजर चुरा रहा है? बच्चा बेचारा कंफ्यूज, कब कौन बात पे ठोका जाए कोई भरोसा नहीं होता। मम्मी कहती है कि सुनो, चोर की तरह नजर छुपाना बंद करो, मेरे आंख में आंख डाल के बात करो, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं इधर उधर मत देखो, मेरे से देख के बात करो। मां ने कहा चॉकलेट मत खाओ, मुहासे हो जाएंगे। लड़की क्या सोचती है? आई एम रूपैंजल। रूपैंजल एक कहानी थी, एक कॉमिक क्रिएचर थी, एक राजकुमारी थी जो किले के ऊपर थी, उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे और वो इंतजार में थी कि एक राजकुमार आएगा और उसको बचा के किले में से ले जाएगा। बड़ी शानदार जिंदगी थी। उसका जो बाल था ना बबुआ, ऊपर टावर में चढ़ती थी ना तो नीचे, इतना नीचे तक बाल था कि वो राजकुमार उसका बाल झोंटा पकड़ के चढ़ गया था ऊपर। सोचो, ऐसा बाल अगर मिल जाए तो ये किसी काम का होगा? 3-4 किलोमीटर ले आपका बाले बाल रहेगा। खैर, डाबर आंवला वाले मजबूत बाल थे, उखड़ता ही नहीं था। ठीक है, तो लड़की क्या सोचती है? आई एम रूपांजल, मैं रूपांजल राजकुमारी हूं। बताइए, कहां चॉकलेट, कहां मुहासा, कहां रूपांजल? बच्चों की फैंटेसी ऐसी होती है। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, राजकुमारी है, बाल बड़ा बड़ा है, किले के भीतर है, क्या टेंशन चॉकलेट का मुहासा का जी। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शानदार, और रेयर का मतलब होता है बाबू दुर्लभ। क्या होता? दुर्लभ। ठीक है, दुह जोड़ लभ, मतलब वैसा जो बाकी लोगों के लिए सहजता से उपलब्ध नहीं हो। तो लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। जिंदगी जो वो होती टावर के भीतर, वो शानदार होती और वो बड़ी दुर्लभ होती। वैसी जिंदगी सबको नसीब नहीं होती। अब झोटा पकड़ के चढ़ने वाला वैसा जिंदगी किसको नसीब होगा? आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और हाँ, एक लड़की चीख पड़ी, और हाँ, अपना बाल हम नहीं कटवाएंगे। माँ बेचारी कंफ्यूज, पगला उगला गई है कादुनी, हम कह रहे हैं चॉकलेट मत खाओ, पिंपल्स निकल जाएगा, ये कह रही है जो अपना बाल नहीं कटवाएंगे। बच्चे की फैंटेसी है। अगले स्टेंजा में आते हैं, फिर ये उसकी माँ का है। किसकी माँ का? हाँ, वेरी गुड, ये एमेंडा के माँ का है। ठीक है, एमेंडा की मां फिर लास्ट में कहती हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा। एमेंडा, इस तरह बात बात पर चिढ़ना बंद करो। ठीक है, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा। एमेंडा, बहुत मूडी हो गई हो तुम, छोटी छोटी बात होती है उस पर तुम रिएक्ट करती हो, चिढ़ जाती हो। Anyone would think that I nagged at you, एमेंडा। एमेंडा, इस तरह जब तुम चिड़चिड़ के मेरे से बात करती हो, कोई देखेगा तो वो क्या समझेगा कि मैं तुमको हमेशा डांटती रहती हूं, मैं तुमको टॉर्चर करती हूं। तो मेरे तरफ सीधा देख के प्यार से बात किया करो। तो आपने देखा कि इस कविता में मां का और बेटी का जो थिंकिंग है वो दोनों बहुत कॉन्ट्रारी हैं। वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एक दूसरे की जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज है, आयरॉनिकल है, क्योंकि एक कहती कुछ और है, समझती है लड़की कुछ और है। सटायरिकल है, बच्चों का जो माइंडसेट है, राइटर ने उसके ऊपर एक सटायर, एक व्यंग किया है कि आजकल के जो बच्चे हैं ढंग की हर चीज को छोड़ के बाकी बेढंगी हर बात को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस पे। आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले ही लीजिए, चाहना क्या है इसमें, और मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि कहां क्या। जैसे देखिए, आयरनी का यूज कहां मिला? वेयर एवर वी फाइंड कॉन्ट्राडिक्शन इन द थिंकिंग ऑफ मदर and Amanda, we find irony over there. Second thing is satire. We found here satire, like whenever the writer compares or
uses sarcasm for the mindset of youngster and children. We find satire there. Imagery, you have seen that how for describing emerald sea, a mermaid, the mindset of Amanda, writer have used a vivid imagination of beautiful colors. We find imagery there. We have found alliteration for sure. Alliteration means repetition of same consonant sound again and again, like emerald, like Amanda, we are finding these words repeated, getting repeated again and again. The tone of this poetry, that is very important for sure. Tone means in which tone the narrator or the writer has described the poetry before us. So that is satirical and ironical. So I find the chapter got completed here. Everything was clearly explained to you. We have found out through explanations, and I taught you important poetic devices and figure of speech in this chapter. Thank you very much. See you in the next chapter.